बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल एजाज। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वफाकी हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये तक की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि LPG की कीमत में 22 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। पंजाब और इस्लामाबाद में भी CNG भी सस्ती हो गई है। 26 माह बाद पेट्रोल की कीमत 90 रुपये लीटर से नीचे आ गई। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और लाइट डीजल की कीमत में 15 रुपये लीटर, हाई स्पीड डीजल 27 रुपये 15 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 81 रुपये 58 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 47 रुपये 51 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपये 10 पैसे हो गई है। मिट्टी का तेल 47 रुपये 44 पैसे में दस्तयाब है। मुल्क भर में एक ही दिन में कोरोना के 990 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक पहुँच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन में 990 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 तक पहुँच गई है। पंजाब में 6,340, सिंध 6,053, खैबर पख्तूनख्वा 2,627, बलोचिस्तान में 1,049 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अमवात की तादाद 385 हो गई है। इस्लामाबाद में 343, गिलगित बल्तिस्तान में 349 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज़ सामने आए, जबकि 4,315 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोयटा समेत सूबे भर में आज 39वें रोज़ भी सरकारी तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन है। कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त के सबब कोरोना केसेस के रोज़ बरोज़ मकामी सतह पर इजाफा हो रहा है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते हुए केसेस के बायस सूबाई हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इकदाम भी तेज़ कर दिए हैं। तालीमी मराकज़ बंद हैं, जबकि मेडिकल स्टोर्स, होटल्स, अशिया खुरोनोश, कसाब, सब्ज़ी और दूध दही की दुकानें खुली हुई हैं। लॉकडाउन में नरमी करते हुए चंद मखसूस दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद मकामी सतह पर केसेस में मज़ीद इजाफा हो गया है। कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 2,34,105 जिंदगियां निकल गया है। रूसी वज़ीर आज़म का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वायरस से मुतासरा 30 लाख अफराद में से 10 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पूरी दुनिया में वायरस से मुतासरा 30 लाख अफराद में से 10 लाख अफराद सेहतयाब हो गए हैं। बरतानिया में मज़ीद 674 हलाकतों के बाद तादाद 26,771 हो गई है, जबकि ब्राज़ील में मज़ीद 390 अफराद जान से गए हैं। तादाद 5,901 हो गई। फ्रांस में मज़ीद 289 जान से चले गए। तादाद 24,376 हो गई। इटली में मज़ीद 285 अफराद हलाक हो गए। तादाद 27,967 हो गई है। यकम मई को यौम मज़दूर के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दिन हमें उन मेहनत कशों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हुकूक के लिए जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे प्यारे नबी ने ख़ुद भी मेहनत की और ग़ज़वा खंदक समेत अहम मौक़े पर अपने हाथों से काम करके मेहनत की अज़मत बयान की। इसीलिए मेहनत के लिए एहतराम और मज़दूरों के हुकूक को तस्लीम करना तरक्की के अमल के लिए बहुत अहम है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस मुल्क में लोगों की सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा होने के साथ साथ सनतों और कारोबारी मराकज़ बंद होने से मज़दूरों और मेहनत कशों की मुश्किलात पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोरोना वबा की वजह से सबसे ज़्यादा रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मुतासर हुए हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लॉकडाउन के बायस मेहनत कशों और दिहाड़ीदार तबके को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह किया है। इस मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि इस साल हम मज़दूरों का आलमी दिन अपने अज़्म के इआदे के साथ मना रहे हैं कि मेहनत कशों की अज़मत और बुनियादी हुकूक के लिए उनकी तारीख़ी जिद्दोजहद पर उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये दिन न सिर्फ मेहनत कशों की जिद्दोजहद की याद का दिन है, बल्कि कौमी तरक्की और खुशहाली में अमन के काबिल कदर हिस्से का एतराफ़ का दिन भी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मज़दूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों और मज़दूरों को सलाम।
مسلم لیگ نون کے صدر کا کہنا ہے کہ محنت کش کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہیں۔ 1 مئی اس سال کرونا کے وبائی مرض اور معاشی زوال کے وقت میں آیا ہے۔ کرونا اور معاشی بربادی کا سب سے زیادہ بوجھ مزدور محنت کش برداشت کر رہے ہیں۔ دلی رنج ہے کہ حکومت مزدور دہاڑی داروں کو امداد، ریلیف اور راشن نہیں پہنچا سکی۔ ہر خاندان، محلہ، علاقے میں اپنے مزدور اور محنت کش اور مستحق افراد کی مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے محنت کشوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں بروئے استبداد کے خلاف شہداء کی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے محنت کشوں کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج کرونا وبا کے پیش نظر محنت کشوں کا عالمی دن سادگی اور سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے منایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز ہم سے گھروں میں رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ عثمان بزدار نے مزید کہا کہ محنت کشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاک فوج کے امن مشن دستے کی کانگو میں امدادی سرگرمیوں کو زبردست انداز میں سراہا گیا۔ ترجمان اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اقوام متحدہ امن مشن میں کلیدی حصہ دار ہے۔ تفصیلات کے مطابق کانگو سیلاب میں سینکڑوں جانیں بچانے پر اقوام متحدہ نے پاک فوج کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستانی امن مشن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کاوشوں، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کانگو میں سیلاب کے دوران پاکستانی امن مشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں اپریل کے دوران بھارتی فوج نے 2 بچوں اور خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کیا، جبکہ 152 افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق اپریل کے مہینے میں بھی بھارتی مظالم جاری رہا۔ گزشتہ سال اگست سے لاک ڈاؤن میں محصور کشمیریوں کو پہلے ہی اشیاء خورنوش کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود قابض فوج نے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے 2 بچوں اور خاتون سمیت 33 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ 152 افراد کو زخمی بھی کیا۔ بلٹن میں اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر جہاں دنیا بھر میں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، تو وہیں پاکستان میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقہ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں مزدور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس دن بھی محنت مشقت کے لیے روزی کماتے ہیں۔ یوم مئی کے موقع پر پاکستانی مزدور کیا کہتے ہیں، ہمارے نمائندے ایچ ایم فیاض کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ جی، یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن، جس دن پوری دنیا میں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی منایا جاتا ہے۔ میرے پیچھے یہ مزدور اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ جی بابا جی، ستنگ ہے سا کو جو کوئی دیسن نہ دیسن گھر بیٹھے ہیں، اپنی روزی تر لے آئے بدے ہے نا۔ تانوں روزی تانوں مزدوری نہیں ملتی، کی مسئلہ ہے وہ نہیں ملتی نا۔ اچھا، ساری بے پاس واپس والوں نے کاروبار ہے نا کہنا کام کوئی کھلے نہ ساری روزی بنے۔ جی مزدوری لئی سارے بچے بھوکے نے، روزی ملتی نہیں پئی، 1.5-2 مہینے ہو گئے نے جی، بڑے ذلیل ہو رہے ہیں، دیہڑی ملتی نہیں، روٹی کھان تو بچے بھی آوازار نے جی، بہت پریشان ہوئے ہیں جی۔ صحیح مزدور تو مزدور ہے نا، ہوں اسی گھر بہ جی تے پھر کھائیے، کدھروں ساڑے بچے بھوکے رہ جان گے۔ اسی اس طرح آنے بھی کوئی نہ کوئی کام لب جائے، جدو آنے ویلے ٹر کے چلے جانے، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کار ہے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، سب اس طرح ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کام والا آتا ہے نہ کچھ نہ کان، بچے گھر ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ مزدور 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنے مجبور ہیں۔ ارباب اختیار
योम मई के दिन, आज ही के दिन अगर मज़दूर बनकर सोचें कि मज़दूरी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है, कैसे ये मज़दूर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। ठंडे ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर पैगामात देना बड़ा आसान है, लेकिन मज़दूर बनकर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है ये एक मज़दूर ही जानता है। HM फयाज, स्टार एशिया न्यूज़, फिरोज़वाला। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका तो पहले ही परेशान दिखाई दे रहा था, मगर अब छोटा कारोबारी तबका भी लॉकडाउन की जद में आने लगा है। दुकानों के किरायों की अदम अदायगी की वजह से दुकानें खाली की जा रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ शेख इमरान। जी शेख इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से पहले दिहाड़ीदार और मजदूर तबका इंतहाई परेशानी के आलम में था, लेकिन जैसे जैसे इसका दौरानिया बढ़ रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से छोटा जो तबका है कारोबारी तबका, वो भी इसकी जद में आ गया है। किरायों की अदम अदायगी की वजह से जो दुकानदार है वो अपनी जो है कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करके जो है वो दुकानें खाली कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उससे जानते हैं कि क्या असरात पड़ रहे हैं और हुकूमत इस बारे में उन लोगों के लिए क्या रिलीफ दे। हुकूमत को चाहिए कि दुकानदारों को कम से कम लॉकडाउन की नरमी बरते, क्योंकि किराए की वजह से हम दुकान खाली कर रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है। आगे ईद भी आ रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वसाइल नहीं है जिससे हम सरमाया कार कर सकें। अब देखें, ये दुकान हमने छोड़िए घर जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए लॉकडाउन को नरमी करे और कारोबार छोटे तबके बहाल करने चाहिए कम से कम। जी, जिस तरह के आपने इसके तासरात जाने, उनका यही कहना है कि इससे और भी कई जो दुकानदार हैं वो भी यही सोच में बैठे हुए हैं कि अगर लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहा तो यकीनन ये तबका ना सिर्फ ईद की खुशियों से महरूम होगा बल्कि मुआशी इस्तेहसाली का भी शिकार होगा। जी, कोरोना वायरस के पेश नज़र तहसील मेलसी में लेबर डे के हवाले से कोई भी सरकारी या गैर सरकारी तकरीब मुनक्किद ना की गई। इस मुश्किल घड़ी में आज भी मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज़ा रख कर काम करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना वहीद इकबाल से, जो इस वक्त मजदूरों के साथ मौजूद हैं। जी राना वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से तो तहसील मेलसी में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। कोरोना वायरस की वजह से कोई तकरीब नहीं हो सकी, लेकिन आज भी जो मज़दूर है वो अपने आलमी दिन से जो है लाइलम है और आज अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आज भी मजदूरी करने पर मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ एक मज़दूर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ कि फ़ायदा साडा होना चाहिए। ठीक है जी, जैसा कि हमारे साथ मजदूर मौजूद था, उनका भी यही कहना है कि कोरोना वायरस हो या दूसरा हो, आलमी दिन होने के बावजूद भी जो है हम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी पर आए हुए हैं और आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस जहाँ पे हर जो है गरीब इंसान की मदद कर रहे हैं वहाँ पे मजदूर तबके के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ मुहैया किया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं पर अलीपुर के मजदूरों को पता ही नहीं है कि आज हमारा आलमी दिन है और आज हमारी छुट्टी है। वो अपनी दिहाड़ी पर काम करने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद कुछ मजदूरों के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा मजदूरों का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज 1 मई को मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में मज़दूर हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा आलमी दिन कब मनाया जाता है और ये क्या है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने छुट्टी क्यों नहीं की, क्योंकि आज उनका जो आलमी दिन है आज उन्हें छुट्टी करनी चाहिए थी। जी बताइएगा, आज आपने छुट्टी क्यों नहीं की? हमें क्या पता कि आलमी दिन मज़दूरों का क्या होता है, कि हम गरीब आदमी हैं, कमाएंगे तो कोई कुछ खाएंगे। अगर हमें पता होता तो हम 500 रुपये कमाते हैं रोज़, 500 में बुराई नहीं होती, लेकिन अमीर लोगों को चाहिए कि हमारी मजदूरी 600-700 रुपये कर दे, 500 रुपये हमारा गुजारा नहीं होता। जी, जैसा कि आपने मज़दूर से सुना, उनका ये कहना था हमें पता नहीं है कि आलमी दिन क्या होता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो दिहाड़ी है 500 रुपये उससे बढ़ाकर 700-800 रुपये की जाए, क्योंकि 500 रुपये में जो है हमारा गुजारा नहीं होता। इस हवाले से हमारे साथ एक और भी मज़दूर हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपने आज छुट्टी नहीं की, आलमी दिन है मज़दूरों का? जी नहीं,
ये हमें पता ही नहीं है आलमी दिन का। अगर हम लोग झाड़ी वाले रोज़ की झाड़ी लगाते हैं, खाते हैं, अगर झाड़ी नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? हुकूमत को चाहिए हमारे झाड़ीदार मज़दूरों के ऊपर तवज्जो दे। जी एक और भी मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपने आज छुट्टी नहीं की, आज आलमी दिन है आपका? हमें पता नहीं है आर्मी दिन क्या होता है। हमारा बड़े लोग ऐसी रूम में सोए पड़े होते हैं, हम गरीब लोग हैं, सुबह से शाम तक कमाते हैं, कोई 500 रुपये मिलता है, वही घर में चला जाता है, खर्चा कुछ होता नहीं है, हमारी दिहाड़ी कुछ बढ़ाएं। जी जैसा कि आपने मजदूरों से सुना, उनका यही कहना है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी 500 रुपये दिहाड़ी है, जिससे उनके घर का चूल्हा नहीं जलता, इनकी दिहाड़ी भी बनाई जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये मजदूर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये मजदूरों के हाथ से ही बनी हुई हैं। जो लोग बड़े जो आला अफसरान हैं वो एसी रूम में बैठ कर इनका आलमी दिन तो मना देते हैं, लेकिन इन मजदूरों के बीचों बीच नहीं आते। इनको चाहिए कि आलमी दिन पर मजदूरों के दरमियान आए और उन्हें बताएं कि उनका आज आलमी दिन है। जी खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन मजदूर तबका यौम मजदूर के दिन भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की फ़िक्र में मजदूरी करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बहुत से मजदूरों को ये भी मालूम नहीं कि 1 मई के रोज़ यौम मजदूर मनाया जाता है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काज़िम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। बोझ कंधों से कम करो साहब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। दुनिया भर में हर साल 1 मई को शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज के दिन मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। हुकूमती सतह पर आज के दिन आम तातील भी की जाती रही है। हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाती रही और सेमिनार का इनकाद भी किया गया, लेकिन इसका फ़ायदा मजदूरों को हरगिज़ नहीं हुआ। मजदूरों का आलमी दिन मनाने का मकसद मजदूरों की ज़रूरियात और अहमियत को उजागर करना है। हमारे मुल्क में मजदूरों की हालत ज़ार से सभी वाकिफ़ हैं। आज हालात ये हैं कि बहुत से मजदूरों को ये भी मालूम नहीं कि 1 मई के रोज़ यौम मजदूर मनाया जाता है, लेकिन मजदूर तबका यौम मजदूर के दिन भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की फ़िक्र में मजदूरी करने में मसरूफ़ नज़र आता है। मजदूरों के हालात कब बदलेंगे और कौन बदलेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास भी ना हो। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। खबर आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाल सुहानरा में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च और लीमू जैसी बुनियादी चीज़ें बेपनाह हद तक महंगी कर दी गई हैं। मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ कीमतों पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। शहरी परेशानी से दो चार हैं और इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बुरेवाला की मॉडल टाउन पुलिस ने रिजवान नामी मुलजिम की तरफ से पुलिस पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। थाना मॉडल टाउन के SHO मियां शमून जोया ने अपने ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चोरी के मुकदमे में नामजद मुलज़म मोहम्मद रिजवान अपना जुर्म छुपाने के लिए मीडिया में पुलिस के तशद्दुद की बेबुनियाद खबरें शाया करवा रहा है, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जुर्म पेशा है और इसके ख़िलाफ़ थाना मॉडल टाउन में भैंस और गाय चोरी का मुकदमा दर्ज है। हारूनाबाद में वाइटल ग्रुप की जानिब से क्रिश्चियन सोसाइटी और हिंदू कम्युनिटी को राशन तकसीम किया गया है। तकरीब में साबिक चेयरमैन बल्दिया, चेयरमैन वाइटल ग्रुप हाजी बेसन और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब ने लोगों को लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार होने वाले क्रिश्चियन लोगों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर वाइटल ग्रुप के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन ने कहा कि वाइटल ग्रुप और वाइटल फाउंडेशन ने हमेशा लोगों की खिदमत की है। लोगों की खिदमत से ही सच्ची खुशी मिलती है। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी पर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है, जिस पर अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं विहाड़ी में मौजूद हमारे नुमाइंदे तहसीन रहमान से। जी तहसीन, आगाह कीजिएगा, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी के हवाले से आवाम की क्या राय है? जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में वाज़ह कमी के मौका पर शहरी हलकों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। जी सर, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये और डीज़ल की कीमत में 27 रुपये तक वाज़ह कमी की गई है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो 15 रुपये कम किया पेट्रोल में और जो भी 30 रुपये तक उन्होंने कम किया रेट,
मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बेहतर है, क्योंकि हुकूमत हमारी इतनी मजबूत नहीं है, हमारे हुकूमत के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो बिल्कुल ही नीचे ले जाए और उसका रेवेन्यू डाउन हो जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आलमोस्ट जो भी सूरत हाल है कोरोना या जो भी, उस हवाले से बेहतर डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि इतना 50-50 पे जा सकते हैं। जैसा कि शहरी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम को किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो हमारी मुआशियत है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये अच्छा इक़दाम है कि पेट्रोल की कीमत पे आवाम को रिलीफ दिया है। जी, कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सफाई सुथराई का अमल जारी है, तो वहीं पर महल्ला रोशन शाह में खाली प्लॉट इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। सीवरेज और सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। इंतजामिया की जानिब से सीवरेज का गंदा पानी खाली प्लॉट्स में डाल दिया गया है। ताफुन की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंदे पानी के जोहड़, बदबू और ताफुन से सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने मकामी असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन असरार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में कैदियों को कोरोना वायरस के असरात से महफूज रखने के लिए मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल की इंतज़ामिया को सैनिटाइज़र वॉक थ्रू गेट अतिया किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ में कैदियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जेल इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में रेस्क्यू 1112 की जानिब से जेल को क्लोरीन स्प्रे से धोया गया और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मास्क और दीगर सामान जेल इंतज़ामिया को फराहम किया। इस सिलसिले में मरकज़ी अंजुमन ताजरान भी किसी से पीछे नहीं हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना की तरफ से गरीब और बेरोज़गार अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से परेशान गरीब और बेरोज़गार अफराद में अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना की तरफ से राशन तकसीम किया जा रहा है। सिटी ननकाना में 500 से ज़ायद गरीब घरों में राशन तकसीम किया गया। राशन लोगों के घरों में पहुंचाया गया, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी के इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन सिटी ननकाना के सदर मोहम्मद उमर फारूक का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में गरीब और बेरोज़गार अफराद का सहारा बनना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने एहसास किफ़ालत सेंटर, फूड सेंटर और खानगढ़ बाजार का दौरा किया। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी आयद किए। इस दौरान उन्होंने एहसास किफ़ालत सेंटर पर इंतजामात का जायज़ा लिया और बाद अज़ा प्राइस कंट्रोल कमेटी के हमरा खानगढ़ बाजार का भी दौरा किया, जहां खुद साख्ता महंगाई करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी किए और उन्हें सख्ती से हिदायत जारी की कि आइंदा ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरोनोश फ़रोख्त करें। पूरे मुल्क की तरह विहाड़ी में भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। दफ़ा 144 और लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए ज़िले अफसरान समेत मशीनरी भी मुतहर्रिक नज़र आती है। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में गरीब तबके के लिए लॉकडाउन में नरमी देखने में आ रही है। शहरी मेन मार्केट्स बंद होने के साथ साथ मजदूर तबका भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए दुकानें खोली हुई हैं और दूसरी तरफ हुकूमती रिट को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है। एसी विहाड़ी अहमद नवीद बलोच ने दर्जन के करीब दुकानें सील की। अहमद नवीद बलोच का कहना था कि हुकूमती अहकामात को पूरी तरह नाफिज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लोधरा मोटरवे पुलिस का एहसन और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटरवे पुलिस नंबर 20 ने मुसाफिर रोज़ादारों में इफ्तारी का सामान तकसीम करने के साथ साथ मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की रिपोर्ट में। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के डीएसपी सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस का आसन और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के डीएसपी सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को हादसों से बचाने के लिए हेलमेट्स की मुफ्त तकसीम और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाही देने और मुसाफिर रोज़ादारों को इफ्तारी के लिए सामान की तकसीम में कोशिश आए। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के अफसरान और एहलकारों ने मुखैर हजरात के तावन से मुसाफिर रोज़ादारों में इफ्तारी का सामान तकसीम करने के साथ साथ
मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। मोटर पुलिस बी नंबर 20 के DSP से रिजवान शाह ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर अफसरान की खसूसी हिदायत पर रोड यूज़र में हम फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और कार्बोलिक सोप्स और टिश्यू पेपर फ्री तकसीम कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इस वबाई मर्ज़ में आप इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, लोगों से मिलते हुए डिस्टेंस रखें और किसी से हैंड शेक ना करें, बगलगीर ना हो, क्योंकि इस वबाई मर्ज़ का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात से है। और हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बचना भी है और लड़ना भी है। मुसाफिरों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मोटर पुलिस को खैराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। ननकाना साहिब पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद इरफान जूनियर भी कोरोना वायरस के बायस इन दिनों में घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने वीडियो पैगाम में मोहम्मद इरफान जूनियर ने कहा कि ये वक्त एहतियात करने और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करने का है। हम सबको चाहिए कि अपने घरों में रहें ताकि हम और हमारे अहल खाना कोरोना वायरस की वबा से महफूज रह सके। उन्होंने पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि वो हुकूमती हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। रहीम यार खान के नवाही इलाके चक 129 पी में 2 ग्रुप्स में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया है। पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जबकि लाशों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों ग्रुप्स में घर के बाहर बने स्पीड ब्रेकर से मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार चलाने पर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद नतीजे में 2 सगे भाई मोहम्मद हक और मोहम्मद सादिक मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 15 साला मोहम्मद दाद फायरिंग से ज़ख्मी हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों और 15 साला ज़ख्मी मोहम्मद दाद को शेख ज़ैद हस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। पुलिस थाना बंगला मुंठार में 2 मुल्ज़मान गफ्फार और इसरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मुरीदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। मुरीदवाला पुलिस ने 2 मुख्तलिफ डकैत गैंग वॉर के मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्ज़े से लाखों रुपए नकदी और माली मसरूक़ा बरामद कर लिया है। समंदरी थाना मुरीदवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई नईम इस्लामी मसीह और रुकनी गैंग से 44,50,000 रुपए का माली मसरूक़ा बरामद कर लिया गया है। ओड गैंग के कब्ज़े से जाली सिक्कों समेत 20 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। SHO थाना मुरीदवाला आसिफ नवाब तूर ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाइयाँ की। मुल्ज़मान पर अलग अलग मुकदमात का इंदराज कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़। हफ्ता डेढ़ मज़ीद